नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुड़गांव की आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी में बनी हुई सत्य कहानी पे। गुड़गांव की आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी में शालिनी और शैलजा काम करते थे। दिल्ली और एनसीआर में ही नहीं, सभी बड़े शहरों में और अब तो कस्बों और गांवों में भी उनके प्रेम कहानियां रोज ही बनती और बिगड़ती रहती है। मेट्रो ट्रेन में, कैंटीन में, बस स्टॉप पर और ऑफिस में रोज ऐसी अनेक मोहब्बत की दास्तान परवान चढ़ती है। इसलिए पहले ही बता दूं कि आज मैं आपको कोई प्रेम कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूँ। शालिनी और शैलजा पिछले 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे और आज की व्यस्त जिंदगी में मोहब्बत की हल्की मीठी प्यार लंबे समय तक धीरे धीरे बहते रहना सामान्य सी बात हो गई है। पूरा स्टाफ जानता था कि बिना किसी कन्फ्यूजन और छुपाव के दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित है, मगर अभी शादी नहीं हुई है। कई अन्य मित्रों की तरह लिव-इन में भी रह सकते थे, किंतु शैलजा की सिंगल मदद की, जिसके साथ वो 2 कमरे में छोटे से फ्लैट में रहती थी, शादी से पहले किसी प्रकार से शारीरिक संबंध की इजाज़त नहीं देती थी और माँ के प्रति कृत संकल्प थी। बेटी दोनों प्रेमी साथ साथ लंच करते, एक साथ फिल्में देखते और रोज़ अपनी शादी की योजना बनाते थे। आखिर वो दिन आ ही गया जब दोनों ने विवाह बंधन में बंधने का निर्णय ले लिया। शैलजा और उसके मम्मी बस घर में 2 ही जीव थे, इसलिए बिना किसी औपचारिकता के शादी की तैयारी करने के लिए शालिनी और उसके सासा जी सुबह ही शैलजा के घर आ गए थे। अरे हाँ, शालिनी के परिवार का परिचय कराना तो मैं भूल ही गया। शालिनी के परिवार में उसके सगे सासा के अलावा तीसरा कोई नहीं था। सासा भतीजा एक ही फ्लैट में साथ साथ रहते थे। उनका फ्लैट शैलजा के दूर रूम सेट से कुछ बड़ा और बेहतर लोकेशन में था। सासा की देहांत हुए इस वर्ष गुजर गए थे और उन्हें कोई औलाद नहीं थी। दोनों में दोस्तान संबंध थे। इस किसी शाम दोनों सासा भतीजे एक साथ चाय भी टकरा लिया करते थे। सोसाइटी के पार्टी हॉल में रात को फेरे डलवाने वाले पंडित 2 वरमाला लगा लगभग 70 उसी आदमियों के लिए कैंटीन और हल्की फुल्की सजावट का प्रबंध कर लिया गया था। दोनों परिवार इकट्ठे पार्टी हॉल में जाएंगे, घेरे पड़ेंगे और थोड़े से दूर पास के रिश्तेदारों और ऑफिस के साझा मित्रों की दावत होगी। रात को शैलजा शालिनी की कार में उसके घर चली जाएगी। बस इतनी सी थी, दायरों में सिमट गए इसी आधुनिक व्यस्त समाज की शादी की कल्पना। शैलजा की डाइनिंग टेबल पर बाजार से मंगवाई इडली सांभर और जलेबी का नाश्ता करने के बाद शालिनी और उनके सासा भी ड्राइंग रूम के सोफे पर घुसे हुए टीवी देख रहे थे। सामने के बेडरूम में शैलजा के हाथ पर एक प्रोफेशनल मेहंदी लगा रही थी और उसकी माँ मुग्ध भाव से अपनी बेटी को निहार रही थी। अचानक शालिनी ने टीवी का स्विच ऑफ कर दिया। सासा ने प्रश्नसूचक निगाहों से उसकी ओर देखा तो उसके चेहरे पर शरारती सी मुस्कान थी। सासा, वो सामने देख रहे हो, एक मेरी शैलजा है, दूसरी मेहंदी लगाने वाली और तीसरी अरे शैलजा की माँ है। और कौन? कैसी है? अबे नालायक, अब इस उम्र में मैं ये ताक झांक करता फिरूंगा क्या? देखो सासू, नाराज मत हो, ये बताओ कि कैसे है। वैसे मैं तुम्हारे लैपटॉप की हिस्ट्री चेक करता रहता हूँ। सासा ने एकदम करमाते हुए कहा। अबे नामुमकिन, सासा को तो वक्त दिया करो। कैसे? माशाअल्लाह, बुरी भी नहीं है। लगता नहीं कि एक जवान बेटी की माँ है। दोनों बहन जैसी लगती है। तुम्हारा चक्कर अलावा दूँ उनसे सरे शालिनी, तू कुछ भी बोलता है यार, रिश्ते का तो लिजा कर। आज के बाद वो हमारी नज़दीकी रिश्तेदारों हो जाएगी। रिश्ते की ही तो बात कर रहा हूँ सासू, शालिनी ने सासा को कंध मारकर कहा। फिर एकदम गंभीर होकर बोला, मैं एक बात सोच रहा था मेरे प्यारे आदरणीय सासा जी, शैलजा का इस शहर में न कोई रिश्तेदार, न परिवार, न कोई हमदर्द। दोनों माँ बेटी अकेली रहती है। सुख में दुख में केवल दोनों ही एक दूसरे की मददगार है। अब आज ही रात को शैलजा वो तो हम अपने घर ले जाएंगे। फिर उसकी माँ का
क्या होगा, कैसे अकेली जीवन काटेगी। बात तो एकदम अजीब और असंभव सी है, मगर इधर आप भी तो अकेले हैं। क्या बकवास कर रहा है छोटे, अपनी शैतान झोपड़ी में मिट्टी के बरंदे मत बनाया कर। हालत की लहरों में वह जाते हैं। दुनिया का हर बड़ा काम किसी छोटी सी कल्पना से ही शुरू होता है। सासू तुम सीरियस हो तो बात बताओ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, एक अजनबी महिला और ऐसे अचानक। देखो सासा डार्लिंग, भारत में आज भी 8 से 70 प्रसिद्ध ऑरेंज मैरिज होती है। उनमें एकदम अजनबी ही तो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और फिर जिंदगी भर साथ भी निभाते हैं। फिर मेरे तो देखी भाली है। अब ज्यादा न करो, मैं तुम्हारी तरफ से हाँ मानकर शैलजा से बात करने जा रहा हूँ। कल आईसी में अच्छे पद पर कार्यरत 52 साल की स्मार्ट और खुद को मेंटेन रखने वाले सासा फिक्रमत से बैठे रहे हैं और शालिनी बड़े उत्साह से उठकर चला गया। शालिनी ने शैलजा को एक और बुलाकर सीधे सीधे सवाल पूछता दिया, देखो डार्लिंग, मैं सोच रहा था कि तुम तो आज इस घर को छोड़कर मेरे घर में शिफ्ट हो जाओगी, जो हाँ यह 4 किलोमीटर दूर है। फिर तुम्हारी अकेली माँ का क्या होगा। हाँ यार, एकदम अकेली हो जाएगी, शैलजा ने उदास होकर कहा। मगर हम दोनों को ही किसी न किसी तरह देखभाल करनी होगी। थोड़ा समय निकाल कर हम कैसे देखभाल करोगी तुम और मैं। 12 घंटे तो ड्यूटी और रास्ते में निकल जाते हैं। फिर तुम्हें अपनी नई गृहस्थी भी संभालनी होगी। मेरे फ्लैट में 4 कमरे हैं, एक में मैं रहता हूँ, एक में सासा और तीसरा मेहमानों के लिए। तो फिर तुम्हारी माँ की सासा से शादी करा देते हैं। क्या पागल हो गए हो क्या? माँ खाकर हुए सुबह सुबह कुछ भी बोलते रहते हो। शैलजा की मुकुटी एकदम तन आ गई। देखो डार्लिंग, इस शहर में तुम्हारा कोई सगा संबंधी है क्या? नहीं ने? जब तुम्हारी माँ हॉस्पिटल जो हो गई थी तो तुमने किसी परेशानी से मैनेज किया था क्या? मुझे पता नहीं। सुख में दुख में तुम दोनों के अलावा कोई तीसरा है जो तुम्हारी सहायता करता हो? मेरे सासा बहुत भले और शानदार इंसान है, अच्छे पैसे कमाते हैं, अकेले हैं। और तुम्हारी माँ भी। ये कैसे बहकी की बातें कर रहे हो शालिनी? कहीं ऐसा होता है क्या? हिंदू रिश्ते रिवाज में ये पता नहीं जायजा भी है कि नहीं? लोग क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा? तुम शादी के दिन मुझे रुलाकर मानोगे? रीति रिवाज में ये जैन है। आज तुम्हारी माँ है, कल माँ सामान चाची होगी और मेरी भी तो माँ जैसी ही है। इसमें बुरा ही क्या है? और समाज कौन सा समाज? जब तुम्हारे पास इलाज तक के लिए पैसे नहीं होते या जब तुम अपने ही फ्लैट में किसी बीमारी से तड़प रहे होते हो, मर रहे होते हो, तो समाज के कितने लोग आते हैं तुम्हारी सहायता करने। अरे ये महनगरों की काली संस्कृति है। यहाँ किसी को किसी के जख्म देखने की फुर्सत नहीं है। तुम पता नहीं किस समाज की बात कर रही हो। यहाँ किसी को नाजायज रिश्तों की तरफ निगाह उठकर देखने का समय नहीं है। लोग अपने बाप की लाश को भी नगर निगम के हवाले कर देते हैं। अच्छा सोचो, भगवान न करे किसी दिन तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आ गया तो 2 घंटे तो तुम्हें इस शहर के ट्रैफिक को सिर कर घर पहुँचने में ही लगा जाएंगे। कहीं कोई नहीं है सेलू, हमें सब कुछ अपने लिए स्वयं ही व्यवस्थित करना होता है। मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। कुछ भी बोलते हो यार, आज हमारे शादी का दिन है। मैं माँ के साथ किसी पुरुष की कल्पना भी नहीं कर सकती। ठीक बात है, ऐसा ही होता है। एक बेटी होने के नाते तुम्हारी सोच जायज़ है, मगर तुमसे अलग उनका भी एक अस्तित्व है, एक शरीर है, हृदय है। फिर थोड़ा रुक कर बोले, तुम्हें पता है अकेले दिल्ली में लगभग 7,000 सिंगल ओल्ड पर्सन रहते हैं। पुलिस के पास बाकायदा उनकी एक लिस्ट रहती है और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। इसके उपरांत भी हर साल उनके अकेले युद्ध लोगों को लूट के लिए मार दिया जाता है। मम्मी इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी। शालिनी,
इसके लिए मम्मी कभी तैयार नहीं होगी शालिनी। हाँ नहीं होगी, मगर एक कल्पना है, मेरी दोनों मिलकर उसे साकार करने का प्रयास क्यों न करें। एक सिंगल डोनर होते हो तुम्हारा दायित्व भी हो तो ये उनके प्रति, और अब मेरे भी। मगर पहले तुम तो मानसिक रूप से स्वयं को तैयार कर लो। तुम धीरे धीरे उन्हें समझाएगी तो वो मान भी सकती है। आज न सही बाद में बात करके देखना। जरा सोच कर देखो, जिंदगी की शाम को दो उदास अकेली जिंदगियों को एक नई हैप्पीनेस मिल जाए, जीने का कोई मकसद मिल जाए, तो इसमें बुरा क्या है। कहानी अधूरी सी रह गई, मगर बड़े दिनों के बाद मैंने इन्हें एक दिन एक मॉल में गोलगप्पे खाते हुए देखा। बहुत खुश लग रहे थे। शालिनी और शैलजा से सुंदर उनके सासा और माँ का जोड़ा लग रहा था। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।